मेरा जहाँ जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, हजारों के आबादी में मुझे वो लायक समझते हैं। अब तो वही लोग जानेंगे। और खुद को मैं ही अंधभक्त बनाने का प्रयास कर रहा था। सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, मैं पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, इतना तन मन से हिस्सा लेता था। हमको लगता था कि जे है जे यही है। तो जब हमारे भाई त्रिलोकी जी वहाँ गए, और उस समय 2019 लगे शायद चल रहा था, 5 सितंबर शिक्षक दिवस का दिन था। उसी समय जाकर बोलते हैं कि सुनील भाई कहीं आओ, सब क्या है। हमने बोला ठीक है। तो ठीक है तो पढ़ाई लिखाई। तो मैं ज़्यादा झूठ नहीं बोलता हूँ, इसलिए बोले कि क्या कहूँ, क्योंकि मेरा नाम लिखा हुआ है लेकिन नहीं जाता हूँ, तो समझो मेरा पढ़ाई बंद ही के कगार पर है। तो बोले भाई कि ऐसा क्यों हुआ। अब मैं धार्मिक आदमी था, मैं तड़क सा जवाब दे दिया कि ऐसा क्या बताऊं, क्या मैं हनुमान हूं कि सीना चीर के दिखा दूं। जब ऐसा बोले तब बोले भाई साहब क्या हनुमान जी को सीना चीरते देखा है। अब हमने तो सोचा क्या बात बोल दिया भाई, सही में मैंने नहीं देखा। तब हमने सोचा कि नहीं, फिर बोले भाई साहब कि देखा है तो बताओ। तब हमने जवाब दिया कि मैंने देखा तो नहीं, लेकिन वेद शास्त्र कहता है, इसीलिए मैं भी मानता हूँ। तब बड़े भाई ने बोला कि वेद शास्त्र तुम्हारा नहीं पढ़ने कहता है तो तुम क्यों पढ़ते हो। हमको अचानक दिमाग घूर गया कि सही बात बोलता है। उसी दिन हम महाभारत देख रहे थे। मैं नहीं जानता हूँ कि कर्ण कौन था, मैं नहीं जानता हूँ कि कोई कुंती के पुत्र था, लेकिन उसका पालन पोषण एक शूद्र के घर में होता है। तब उसमें दिखाया जाता है कि न उसे बोलने का अधिकार है, न उसे चलने का अधिकार है, न उसे धनुष उठाने का अधिकार है। उसी दिन इस सीन को हम देख रहा था। उसी दिन अचानक बड़े भैया पहुँच गए। हमको दिमाग खनक गया कि सही बात है, जिस महाभारत को देख रहे हैं उस महाभारत में कहता है कि मैं शूद्रों को, परशुराम बोलते हैं मैं शूद्रों को नहीं पढ़ाता हूँ, द्रोणाचार्य कहता है मैं केवल क्षत्रिय को पढ़ाता हूँ। हम कह रहे भाई हमरे खिलाफ, हम उसे बढ़ावा दे रहे हैं। उसी दिन जयंती शिक्षक दिवस था, तो बोले कि एक गांव चलिएगा। कहाँ भाई, सागर पर। मुझे तबीयत खराब था, हमने सोचा कि नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी कहा चलो। हमने सोचा कि ठीक, तो बढ़िया एक कोई आदमी भेंट होगा, चलते हैं भाई। वहाँ पर छोटा छोटा बच्चों बोले जय भीम जय भीम। यह हकीकत है, मुझे भी पता नहीं था कि जय भीम कौन है भाई, लेकिन लाज के मारे क्या बोले भाई, हम ही बोल दिए साथ जय भीम, लेकिन हकीकत था कि नहीं जाने। तब हमने सोचा कि आखिर जय भीम कौन है, कांसी राम कौन है। मैं इसे सर्च करना शुरू किया, क्योंकि मेरा एगो बचपने से सिद्धांत है कि जो चीज़ जानता हूँ या कोई बताता है उस पर मैं गहन से अध्ययन करने का प्रयास करता हूँ। जैसे राम के बारे में जानता था तो राम को पूरी डेली सर्च करते थे कि कौन है, कहाँ के है। उसी प्रकार अम्बेडकर साहब के बारे में जाना, तो इनको बारे में जानने का अधिकार जानने की कोशिश किए। तब मेरा पुरखा के ज़्यादा नहीं 2-3 पीढ़ी पाछे जाकर देखता हूँ तो मेरा पुरखा को न तो बोलने की आज़ादी है, न पढ़ने की आज़ादी, कमर में झाड़ू और गले में हाड़ी। तब सोचे कि अरे यार ये हमारा पुरखा का है। तब सोचे कि नहीं, मनुवादियों के जाल ने हमें बरगला कर इस तरह बताया गया है कि इसी तो मुझे भी कल्याण किया है वो राम ने किया है। तो फिर हम सर्च करना शुरू किया कि राम ने हमारे लिए क्या किया है। मैं टोते टोते सोचता हूँ, एक भी पता नहीं चलता है कि हमारे लिए राम कुछ कर भी नहीं किया है। तब फिर सोचेगा आखिर अम्बेडकर साहब ने क्या किया हमारे लिए भाई, ये भी तो जानना जरूर। दोनों में कंपेयर कर रहे, तुलना किए। तब पता चला कि बाबा साहब ने हमें पढ़ने का आज़ादी दिया, बोलने की आज़ादी दी, वोट का अधिकार दिया। बाबा साहब न जाने 4 पुत्र त्याग कर हमनी के कारण वो अपना यहाँ पूरा परिवार को त्याग कर, अपना पूरा नींद खोकर हमने का जगाने का प्रयास किया। तब हमने सोचा कि जिसने हमारे लिए पूरा ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, पूरा ज़िंदगी लगा दिया पूरे समाज के उठाने के खातिर, वैसे महापुरुष को हम लोग भुला रहे हैं और बनाए हुए गणेश को मान रहे हैं। जो कि भाई भाई को खून नहीं मिलता है तो हाथी के गर्दन भला कैसे सेट हो सकता है। अरे मानव का गर्दन छोटा है भाई, हाथी का गर्दन इतना मोटा कैसे सेट हो सकता है। तब हमने सोचा कि अरे यार ये क्या पुरकंडा अपनाए हुए हैं, ये झूठी बातें में इस तरह। तब और आगे चलकर मानवर कांसी राम साहब के बारे में जानने का प्रयास किया। तब उन्होंने देखा कि एक अपना समाज को, जिन्होंने भारत को संविधान दिया, मैं इस पर विशेष नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत सा वक्ता अभी बाकी है, कि जिसने संविधान दिया उसी संविधान को रचयिता को इस आज़ाद भारत में उसका जन्मदिन पर छुट्टी नहीं दिया जाता है।
तो दीना भाना के कहे अनुसार, दीना भाना के आप सब जानते होंगे, दीना भाना के कहे अनुसार एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ते हैं। उस किताब के पढ़ने के बाद जब उन्होंने पाया और उसको अंदर इतना ऊर्जा प्राप्त हुआ, तब वह बोलते हैं कि कब तक इस आज़ाद भारत में हम अपना महापुरुषों का अपमान कराते रहेंगे कि जिन्होंने संविधान दिया और उसी को जन्मदिन के छुट्टी नहीं दिया जाता है, यह अपमान हरगिज़ नहीं सहेंगे। और वहीं से अपना मुंड बनाते हैं, एक साइकिल उठाते हैं, गांव चलकर जोड़ते जो कि आज बहुजन समाज पार्टी बनाए, जो कि यूपी में 4 बार राज किए। उसी को पथ चिन्हों पर चलते हुए हमने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करूं, तो मैं हर एक दिन सप्ताह में एक बार हर एक गांव जरूर जाता हूं और बड़े भाई त्रिलोकी के जगाने अनुसार हमारे टीम के संविधान शिक्षा केंद्र के जितने भी हरनौल क्षेत्र का है, मात्र 2 साल में इतना कठोर परिश्रम किया। इस लॉकडाउन में रहने के बावजूद भी कम से कम तो 150 बच्चा को हमने आवासीय विद्यालय में पहुंचाने का काम किया। मात्र 2 दिन का है, 2 दिन का करिश्मा या 2 साल का भलू करिश्मा है। तब हमने सोचा कि आखिर यह जो गलती है, बाबा साहब को सामने साक्षी मानकर हमने सोचा कि जो मैं गलती या किया है इसमें केवल मेरा ही अधिकार नहीं है, मैंने ही नहीं गलती उन लोगों को भी है कि जिन्होंने आपने क्या समझाया वह क्या किया, जिन्होंने अपना 22 प्रतिज्ञा ने सफाई कहा मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को अब देवता नहीं मानूंगा, लेकिन हमारे लोग ने अपने हथियारे राम को देवता मानकर, हनुमान को देवता मानकर उसी में लीन रहा, शिव चर्चा करते रहे। शिव चर्चा नहीं देखता है कि जहाँ शिव चर्चा होता है वहाँ गांजा भांग चढ़ाया जाता है, तो क्या अपने बच्चा को गांजा भांग चढ़ाने का लत लगा रहे हो? हमारे समाज के घर गाँव में 50 गो जाता है देवघर, वहाँ पर ही देखें, पहले तो नहीं सर्च करता था ये सब, लेकिन अम्बेडकर साहब के बारे में जाने तक आता, तब सोचते ही सब चीज़ के देवघर जाता तो सब कहता है कि बम लन एकदम। हम सोचते कि अरे भाई ले बम लन एकदम, तो गांजा कहीं धुइयाँ कहीं प्रसाद हो सकता है। तब सोचे कि नहीं पियक्कड़ का ट्रेनिंग है, जो देवघर जाता है ना उसमें कहीं ना कहीं पियक्कड़ बनाने का साजिश है। उसी प्रकार हम कीर्तन भजन भी गाते थे, तो वहाँ भरी भी देखते थे, 5 गाना गाते थे तो कहते काहे हो खैनी बीड़ी काहे बंद है। अब पता चलता है कि अरे यार तू हरि गुण गा रहा है, धार्मिक चीज़ है, तो वहाँ खैनी बीड़ी क्यों तुम चला रहे हो? इसका मतलब है धार्मिक के माध्यम से भी पियक्कड़ बनाया जा रहा है। इस सब पर भी सोचना होगा। तब हमने सोचा जहिया से मंगल गाने ही बंद कर दिए। हम मंगल सप्ताह में 1 बार नहीं, हम 3 बार गाते थे, लेकिन सोचे कि 3 बार सप्ताह में हम ट्रेनिंग देते हैं प्याक बनाने के लिए। अब सोचे कि नहीं, अब से मैं मंगल नहीं गाऊंगा। एक बार आओ भी बार तुहारी में भी जाइएगा तो कमेंट करके देखिएगा, वहाँ भी जाइएगा तो जैसी स्वागत कर देगा, छिपली में खैनी रहेगा, बीड़ी रहेगा, वहाँ पर हम गए। पर तुहारी भी बहुत हम जाते हैं, तो वहाँ भी देखते ना कहते ये रे यार यहाँ भी तक सागरों से मनुवादियों ने हर एक जाल से हर एक मुद्दा पर ही शराब का ही धंधा कर दिया है, नशा बनाने का ट्रेनिंग। और वही नशा करते करते इन लोगों के हमने भूल गए हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि कौन बड़ा, जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा। यही के कारण है कि अपना महापुरुषों के रास्ता फेर लिए। हमारा महापुरुषों ने, बाबा साहब ने हाथ दिखा रहा है कि स्कूल जाओ, हमारा महापुरुषों ने कहा कि संसद जाओ, लेकिन हमारे लोग कहाँ झुंड बांधते हैं, गेरुआ रंग पहनते हैं, देवघर जाते हैं। इसीलिए ज़्यादा टाइम अब ना लेते हुए, टाइम बहुत कम है, इसीलिए अपना वाणी को विराम करते हुए तैसे सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।